जो मुहिम चलाई जा रही है, हमें लगता है कि बहुत पहले ही ये मुहिम चलाई जानी चाहिए थी। पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो इलाके के जो हमारे सोसाइटी के जिम्मेदारान शख्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। उसके बाद हम मौजूदा सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि और इकदामात उठाए जाएं। देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में आम आवाम को ये पता नहीं है, ये खबर नहीं है कि हम किस मुसीबत में हैं। सोशल इश्यूज में आप देखिए, कत्लो गारत है, कश्मीर को पिरवर नाम से बुलाया जाता था, और आज आप देखिए किस तरह से कत्लो गारत, जो अभी ड्रग्स बाकी चलता है, नौजवान जो जूझ रहा है इस वक्त, सरकार को कुछ न कुछ इकदाम तो उठाने ही चाहिए। हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, आपने कहा 2 साल कंप्लीट हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को। हम सबसे पहले ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो मंशूर हर एक सियासी जमात का होता है वही मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। जिस मंशूर में कहा गया था, नवाई सुबह में मंशूर नहीं बनाया गया, ये लोगों ने हमें मेल थ्रू हमें भेजा है। तो हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपके मंशूर के वादे थे वो तो आप भूल गए। जिस तरह PAGD को दफन किया गया आर्टिकल 370 और 35A को लेकर, उसी तरह आपने अपने मंशूर को भी दफन किया, वो वादे वो जो आपने लोगों के साथ किए थे। अब जो हम यहाँ से इनको वादे याद दिला रहे हैं, हम कहते हैं कि नौजवानों के बारे में सोचिए। यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, हमारा नौजवान परेशान है, उसके लिए कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस नौजवान के पास रोजगार नहीं है, जिस नौजवान को हजारों की बातें सुनने के बाद वो फ्रस्ट्रेट है, वो उसका कुछ पता नहीं है, ना उसको दिन का पता ना उसको रात का पता, क्योंकि बेरोजगारी में हम समझ सकते हैं कि एक नौजवान किस तरह से अपना काम चला रहा है। तो हमें लगता है इनको इन सब वादों को याद दिलाने के लिए इनको एक बार देखना चाहिए कि हमारा ये नौजवान कहाँ है। दूसरी बात, यहाँ पर जितनी सियासी जमातें हैं सबके अपने मंशूर थे, जिसमें लिखा गया था रोड, बिजली, पानी। यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद जमात वो है जिसने कहा था अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लोग इक़्तिदार में लाते हैं तो 31 को आम माफी का ऐलान उन नौजवानों के लिए किया जाएगा जो नौजवान जेलों के अंदर बंद है। उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात जो हम हमेशा से करते आए हैं, आज हमें बताइए, क्या आप सवाल नहीं पूछते हैं सरकार से कि आपने तो कहा था, सबसे बड़ी बात PSA रिवोक की बात आपने की थी। आपने कहा था कि जो हमारे नौजवान बंद बाहर की रियासतों में उनको वापस लाया जाएगा। क्या आज कोई बात कर रहा है? क्या आज कोई 370-35A को लेकर बात कर रहा है? जिस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रियासत की बात की, जब हमने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कोर एजेंडा है, उस वक्त हमें ये कहा गया था कि ये दिल्ली की बात बोल रहे हैं। आज इनसे पूछिए, क्या आप रियासत की भी बात कर रहे हैं? क्या आप वो रियासत भी भूल गए? हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, आम आवाम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट को नहीं करने देते हैं। जब इन्वेस्ट बाहर के आप मुल्कों में देखिए, जब इन्वेस्ट होता है, अलग अलग देशों से लोग आते इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्राइवेट जॉब्स क्रिएट होती है। जम्मू कश्मीर में अक्सर बेशतर रहा है कि यहाँ सबसे पहले अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो देखता है कि जम्मू कश्मीर में अमन नहीं है, और हमेशा हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ बात की जाए। इसका एतमाद कम हुआ है, इनके साथ बात की जाए, इनका एतमाद जीते, ताकि यहाँ का जो अमन है वो कायम रहे, यहाँ लोग बाहर से आए, इन्वेस्ट करें, हमारे जो नौजवान हैं वो इस बेरोजगारी से बाहर निकले। हमने हमेशा से सच की सियासत की और हम इसको आगे बरकरार रख रहे हैं। जेलों में बंद चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर हो या जम्मू कश्मीर का वो नौजवान हो, उसके लिए हमेशा से आप देखते हैं कि वाहिद एक जमात है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो उनके लिए खड़ी है। अब यहाँ जो लोग अब इस पर ड्रामाबाजी करना चाहते हैं, लोग आम आवाम जानती है कि वो जो नौजवान बंद है, वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर में हम नाम नहीं लेना चाहते, हमें पता है कि उनको वो रास्ता दिखाया किसने है। अब सड़कों पर आप ड्रामाबाजी करेंगे, उससे तो आपकी सिर्फ सियासत गर्म हो सकती है, लेकिन आम आवाम के जो इमोशंस है उनके साथ कम से कम ये व्यवहार तो ना करें। लेकिन मैंने पहले ही कहा, जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा नहीं है। आम आवाम ने सोचा था कि जब यहाँ एक सरकार बनेगी कि मसाइल है ये उस ऐवान में पहुंचाए जाएंगे। उस ऐवान में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, NHM एम्प्लॉई, हमारे SPOs, जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं, हम सोचते थे
کہ اس ایوان میں شاید پہلے ہی اسمبلی کے ٹائم ان کو ریگولرائز کیا جائے گا، کیونکہ سرکار نے اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا، کم سے کم یہ ایک وعدہ تو پورا کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اس ایوان میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے لگے تھے۔ اس جموں کشمیر اپنی پارٹی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جب بھی آنے والے وقت میں اس الیکشن میں، کسی بھی الیکشن، چاہے پنچایت ہو یا یو ایل بی الیکشنز ہو، آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے اپنے وہ قیمتی ووٹ کو ضائع نہ کریں۔ یہاں پر واحد جموں کشمیر اپنی پارٹی ہے جو آنے والا ہمارا فیوچر نوجوان اس کے لیے بنی ہوئی ہے۔